प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 7,200 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 24 से 25 वर्ष आयु के युवाओं से किया सीधा संवाद। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सरकार को लावारिस कुत्तों के काटने पर पीड़ित लोगों को देना होगा मुआवजा। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में आज रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान का रूप मानता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस का दर्जा दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लाभ मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त भी जारी की। इससे 8 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके खाते में भेजी गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का भी शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सदैव प्रयास रहता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई। झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के करोड़ों लोग अपनी तरक्की को लेकर नाउम्मीद हो चुके थे। हमारी सरकार दशकों से उपेक्षित लोगों का संबल बनी। हमारी नारी शक्ति दूसरा अमृत स्तंभ है। हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। इस मौके पर देश भर में करीब 200 स्थलों पर विकसित भारत के संकल्प के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन जगहों से भी ये संकल्प यात्रा रवाना की गई। इन स्थलों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्री, सांसद, विधायक और जनसमूह लाइव कार्यक्रम से जुड़े। देश के 68 जनजातीय बाहुल्य वाले जिलों, 15,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों तक ये विकसित यात्रा पहुंचेगी। चंडीगढ़ के पंजाब राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को देखने और इसमें शामिल होने के लिए विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इस दौरान अधिकारियों ने हमारा संकल्प है विकसित भारत की शपथ भी ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 24 से 25 वर्ष आयु के युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए एक 20 सूत्रीय मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग में मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले मन में अवश्य विचार करें। उन्होंने कहा कि जीवन में एक शब्द सबके सामने आता है, वो है मुश्किल। हमें ये मानना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें उसे चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा।
और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। भिन्न जीन और भरण पोषण हमें यूनिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि जिस काम में हम अच्छे हैं उसमें श्रेष्ठ बने। इसके साथ हमें टीम वर्क सीखना चाहिए। आज सोशल मीडिया बहुत उपयोगी बन चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने में भी करने लगे हैं। हमें उनके बहकावे से बचना है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरे। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। उन्होंने कहा कि अपना भाग्य अपने हाथ में है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, खतरा उठाने से न झिझकें। जो अपना समय, साधन और प्रभाव आपके लिए खर्च करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए 2 तरह की करेंसी इकट्ठी करें। पहला परफॉर्मेंस करेंसी, दूसरा रिलेशनशिप करेंसी। लोगों से अच्छे सरोकार रखें। टीम प्लेयर होकर ही आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में 6ठी नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेंस कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कई जिलों के उपायुक्त एवं एसडीएम की रिपोर्ट लंबित है, उसे जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। अब तक 3,306 केस दर्ज कर 4,454 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 40 क्विंटल अफीम भी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ बेचते हुए पाए जाने वाले मामलों में 15 दिन के लिए एफएसएल रिपोर्ट की जानी चाहिए, ताकि केसों का निपटारा करने में दिक्कतें पेश न आए। उन्होंने जिलों में चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त बनाने, स्टाफ प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार करने तथा इसे अन्य विभागों को भेजे जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नशा करने वालों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी पहचान कर सहायता की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि नशे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करवाने और नशा छुड़वाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि ई स्पोर्ट्स नीति के तहत नशे के खिलाफ शैक्षणिक स्तर पर प्रशिक्षण व खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर उन्हें निपुण करने जैसे कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी मेडिकल स्टोर पर चिकित्सक के लिखे बिना नशे की दवाई देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए साथी एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण मॉनिटरिंग की जाएगी। आज चंडीगढ़ पुलिस ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सेक्टर 26 पुलिस लाइन ने आज सुबह राइजिंग परेड और झांकी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यूटी प्रशासक सहित अन्य अधिकारियों ने परेड की सलामी ली और अपने ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों की सराहना भी की। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी परवीर रंजन ने बताया कि जब से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से हर वर्ष ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि झांकियों के माध्यम से चंडीगढ़ पुलिस की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। उस दिनों में चंडीगढ़ पुलिस का एक प्रयास रहा कि हम अपने नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में कुछ कारगर कदम उठाएं, और इस दिशा में मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आज सीसीटीएनएस जो क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम है और आईसीजेएस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको भारत सरकार के द्वारा जो ये व्यवस्था दी गई थी उसको लागू करने में आज केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, और ये एक हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। पुलिस चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कल गांव बुड़ैल में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने और पेवर ब्लॉक से अंदरूनी गलियां बनाने के कामों की आधारशिला रखी। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस कार्य से न केवल गांव से सीवरेज और स्टॉर्म वाटर निकासी व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि बारिश के पानी के जमाव को भी रोका जा सकेगा।
इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुड़ैल वासियों की ये लंबे समय से मांग थी कि गांव की कुछ आंतरिक सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है और असुविधा होती है। सर्वे के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन आंतरिक सड़कों पर नई सीवरेज और स्टॉर्म वाटर निकासी लाइनें बिछाना आवश्यक है। एक बात तो याद रखेगा शहर कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इन 10 सालों में हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। 9 हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए कि कहीं लोगों को पूरे शहर में एक नहीं होता, तो हमने 9 बनवाए। इतने कम्युनिटी सेंटर्स, इतने सारे, सब जगह सड़कें, सब जगह बनवाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सड़कें बनेगी अच्छी क्वालिटी की बनेगी। ये इसीलिए शायद आप लोग पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसको मेंटेन करना शायद आसान है, क्योंकि दूसरी चीजें टूट जाती हैं और उसकी जो ऊपर लगी होती है, जो वेव करते हैं उसको, उसमें अक्सर प्रॉब्लम आता है। इस मौके पर मौजूद मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य 12 माह की समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सीवरेज और SWD प्रणाली में सुधार करना और बारिश के पानी के ठहराव को रोकना, स्थानीय निवासियों के लिए रास्ता सुनिश्चित करना है। इस मौके पर निगम आयुक्त आनंदिता मित्रा, सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत राणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों द्वारा काटने से घायल हुए पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी घटनाओं के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और वहीं पीड़ित को मुआवजा भी देगी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने पर व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मांस नोचने की स्थिति में प्रति